बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन कौमी हालात व वाक़यात और कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ के साथ आज फिर एक एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं कि आपको बताएंगे कि किस तरह एक नाअहल और नालायक वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और नून लीग ने। एक तरफ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान का जो मुजव्वज़ा दौरा था अगले चंद रोज़ में होने वाला था वो मुलतवी कर दिया है, और दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी नाराज़गी का इजहार किया गया है और जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को भिजवाया जा रहा है स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात के लिए, इसको चीनी इस्टेब्लिशमेंट ने और चीनी वजारत ख़ारजा ने एक तरह से अपनी तौहीन करार दिया है और कहा है कि एक ऐसे शख्स के साथ हम क्या स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात करेंगे कि जिसे डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ और इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से थोड़ा बहुत भी तजर्बा हासिल नहीं है, ना उसका कोई विजन है इस हवाले से, ना वो कोई साहिब बसीरत शख्स है। इसलिए ये दौरा शुरू होने से पहले ही नाकामी का शिकार होता नज़र आ रहा है और इस दौरे के नतीजे में अगर ये दौरा कामयाब होता तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीन का दौरा करना था। अगर यही दौरा नाकाम होने जा रहा है तो फिर वज़ीर आज़म का अपना दौरा चीन भी जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस विज़िट के बाद होना था वो भी ख़तरे में पड़ गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। और जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने माज़रत कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आखिरी वक्त में पाकिस्तान ना आने का फ़ैसला किया और चीन की तरफ से जिस तरीके से एक नापसंदीदगी का इजहार किया गया है इसहाक डार के ज़रिए स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात करने के फ़ैसले पर, इन दोनों इश्यूज़ पर आज हम आपके साथ बड़ी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इमरान खान की रिहाई का जो वादा किया गया था, इमरान खान की रिहाई का जो आसरा दिया गया था दोनों दोस्त ममालिक को, वो झूठा आसरा था, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। और जब एहसास हो गया सऊदी अरब और चीन दोनों को कि इमरान खान की रिहाई का उनसे झूठा वादा किया गया और उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, तो दोनों ममालिक ने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए अपनी जो तमाम पाइपलाइनों में इमदाद थी वो रोक दी है और जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद और तावन से इन्हें जो थोड़ा बहुत वो लिफ्ट करवाना शुरू की थी दोनों दोस्त ममालिक ने, वो लिफ्ट भी बंद कर दी गई है, ऐसा कहना है ज़राए का। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जापान के 3 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं, अपनी बाकी तमाम मसरूफियात उन्होंने जारी रखी हुई हैं और सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी किया है और नई डेट भी नहीं दी गई, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये मुलतवी किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद वो दोबारा दोनों ममालिक बैठेंगे और फिर किसी तारीख पर इत्तेफाक राय होगा। उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो आने वाला बजट है उससे पहले ना सऊदी इमदाद कोई बड़े पैमाने पर मिलने जा रही है, ना सऊदी सरमायाकारी आ रही है और ना ही कोई चीनी इमदाद आ रही है, ना चीनी सरमायाकारी आएगी। कि जब आप स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात के लिए इसहाक डार जैसे एक शख्स को भेजेंगे कि जिसका ना वजारत ख़ारजा के हवाले से कोई तजर्बा है, ना वजारत दिफा के हवाले से कोई तजर्बा है, और जो खित्ते की स्ट्रेटजिक सूरत हाल है वो आप नाज़रीन समझते हैं कि हमास की वजह से जो जंग जारी है, हमास इसराइल और हौसी इसराइल जो जंग जारी है और फिर ईरान और इसराइल की जो जंग जारी है, ये मामला डिस्कस होंगे वहाँ पर। फिर जो खित्ते में पाकिस्तान का किरदार है इस मुमकिन जंग के दौरान, या अफ़गानिस्तान के हवाले से इश्यूज़ हैं, और जो ये दहशत गर्दी के मसाइल का पाकिस्तान को सामना है और सी पैक को सामना है, और पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, इन सारे उमूर पर गुफ्तगू होनी है जिसमें दुनिया भर की जो दिफाई सनत है वो भी ज़ेरे गौर आएगी, पाकिस्तान की दिफाई सनत भी ज़ेरे गौर आएगी, चाइना की दिफाई सनत भी ज़ेरे गौर आएगी और इनका आपस में क्या राब्ता मज़ीद बढ़ाया जा सकता है दिफाई हवाले से, गवादर की सूरत हाल और जो बहरे हिंद का जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं, दिफाई मामलात हैं, ये सारे ज़ेरे बहस जब आएंगे तो इसहाक डार को आप समझ सकते हैं कि इन सारे उमूर का क्या तजर्बा है और वो उस पर क्या गुफ्तगू करेंगे। इसलिए बड़ा एक शर्मनाक फ़ैसला किया है इस हुकूमत ने। कोई ऐसा इनके पास
अगर वज़ीर दिफा नहीं था, सॉरी वज़ीर ख़ारजा नहीं था, तो ये कहीं से मुस्तआर ले लेते, किसी दूसरी सियासी जमात से कहते कि आप हमें अपना वज़ीर ख़ारजा दे दें, या इस बिलावल भुट्टो को थोड़ा बहुत चलो तजर्बा हासिल हो गया था, कुछ उसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने से विजन भी उसका खारजा अमूर के हवाले से है, इससे तो बिलावल भुट्टो ही बेहतर थे। ये नाज़रीन सूरत हाल है। इस हवाले से मज़ीद तफसील बयान करने से पहले हम आपके लिए जो नई और अहम तरीन और सनसनीखेज़ खबरें लेकर आए हैं उनकी कुछ तफसील सुन लें, उसके बाद फिर पूरी जो डिटेल है इन अलग अलग खबरों की वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ ये भी बताएंगे कि IMF ने इनके मुंह पर क्यों थप्पड़ मारा है अचानक। उसकी वजह यह है कि जो ही चीन और सऊदी अरब से जो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आने वाली थी उसके इम्कान ख़त्म हुए हैं, तो IMF ने भी एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया है। जो आज डान अखबार, कल के डान अखबार में इस हवाले से जो स्टोरी शाया हुई है इंग्लिश अखबार डान में, वो भी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ये भी बताएंगे कि शेर अफजल मरवत के हवाले से पार्टी ने क्या किया है, शोकॉज नोटिस के बाद क्या बयान जारी किया है, और जो गवर्नर बनाए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के पीपल्स पार्टी के, उनके मुंह पर कैसा थप्पड़ मारा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी इत्तेहादी जमातों ने मुल्क की एहतजाजी तहरीक शुरू करने के हवाले से महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में क्या फ़ैसला किया, ये भी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसहाक डार 13 से 16 मई तक स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात करने जा रहे हैं चीन, खुदा की शान है, उस पर भी आपको कुछ ना कुछ ताज़ा तरीन हम ब्रीफिंग देंगे। एक और बड़ा नाज़रीन बड़ा अहम वाक़या पेश आने वाला है, वो ये है कि 18 से 22 मई तक आज़रबाईजान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जुडिशल हवाले से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा वो शरीक होंगे, और इस दौरान जो दूसरे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज साहब हैं जस्टिस मंसूर, वो भी पाकिस्तान से बाहर होंगे। इसलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है वो 4-5 रोज़ के लिए 18, 19, 20, 21, 22 5 रोज़ के लिए वो जस्टिस मुनीब अख्तर के पास आ रहा है। और जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में आप जानते ही हैं कि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले और ख़ास तौर पर नून लीग वाले उन्हें अपना दुश्मन अव्वल समझते हैं। तो नून लीग का दुश्मन अव्वल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 5 रोज़ के लिए बन रहा है। इसलिए ये जो 5 रोज़ हैं ये भी बड़े अहम होंगे। इस वाले से जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इस दौरान जो आला अदालतें हैं उनमें जो केसेस के समात के दौरान कोई ना कोई बड़े वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। तो नाज़रीन अब शुरू करते हैं तफसील। सबसे पहले तो जो IMF ने थप्पड़ मारा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपको मिलने से रह ना जाए। नाज़रीन, IMF ने जो ताज़ा तरीन जायज़ा कल जुमे को जारी किया, और वो डान, अंग्रेज़ी अखबार डान और कुछ दूसरे अखबारात में शाया हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है और बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर है, और तीसरी वजह जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इन 3 वजूहात की वजह से पाकिस्तान जो है वो गैर मामूली तौर पर मनफी ख़तरात में घिरा हुआ है और डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है अगर उसको जो बैरूनी सरमायाकारी है वो ना मिली, और अगर उसको जो सियासी इस्तेहकाम है वो ना मिला। तो नाज़रीन बात फिर वहीं आकर रुक गई है कि इमरान खान के साथ मामला तय किए बगैर, PTI को ऑन बोर्ड किए बगैर बात आगे नहीं चल सकती। भले पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM और दूसरी तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हो जाएं, जब मुल्क की सबसे बड़ी जो मकबूल तरीन सियासी जमात है 70-80% अवाम का जो चहीता लीडर है वो आप जेल में रखें, जुल्म रहे और अमन भी हो, ये कैसे मुमकिन है, कुछ तुम ही कहो। ये वाली सूरत हाल बनी पड़ी है, और चीन ने और सऊदी अरब ने तो इनको धत्कार ही दिया है। ये अब आईना दिखाया है
IMF ने, और उसने IMF ने कह दिया है कि जब तक आप सियासी इस्तेहकाम नहीं लाते, जब तक आप बैरूनी सरमायाकारी नहीं लाते, और जब तक आप जो बिजली कंपनियां हैं इनके साथ दोबारा मुआहदा नहीं करते, और जो रेट्स हैं गैर मामूली, और जो चार्जेस हैं कैपेसिटी चार्जेस और इस तरह के जो आपने 2 नंबर किस्म के मुआहदे किए हुए हैं और लूट का माल खुद ही उनके ज़रिए हज़म कर रहे हैं, जब तक आप ये सिलसिला नहीं रोक सकते तो ये जो पाकिस्तान की मुआशी बहाली का मामला है वो दुरुस्त होने वाला नहीं है। तो आप खुद समझ लें कि इस हुकूमत के करने का ये किस तरह काम है। ये खुद अपनी लूट मार बंद नहीं करना चाहते, इस्तेहकाम ये लाना नहीं चाहते। इमरान खान के साथ फार्म 45 और फार्म 47 का मसला अदालती फोरम पर आइन और कानून के मुताबिक ये तय नहीं करना चाहते, क्योंकि इनमें से जिस किसी इशू को भी आप पकड़ते हैं, अगर आप इस महंगाई का इशू को पकड़ते हैं तो ये इनकी लूट मार की वजह से है, ये जो गंदम का बहरान पैदा हुआ वो इनकी वजह से है, और अगर आप पकड़ते हैं मनफी असरात को जो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही तो वो भी यही है कि इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है और जिसकी वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उसने तमाम सरमायाकारी बंद कर रखी है। जो इमरान खान के दोस्त हमसाया ममालिक हैं चीन और सऊदी अरब, उनकी तरफ से सरमायाकारी बंद है। शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में शहबाज हुकूमत ने झूठे वादे किए, ज़राए का ऐसा कहना है जिसकी वजह से कुछ मामला आगे चले। इतनी इनको अक्ल नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, खित्ते के बड़े बड़े ममालिक हैं सऊदी अरब और चीन, क्या आप उन्हें इस तरह झूठे दिलासे देकर धोखा दे सकते हैं और कोई सपोर्ट ले सकते हैं? ये नामुमकिन है और ये इनकी खाम ख्याली और बेअक्ली है। यही वजह है कि जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है वो पीछे हट गए हैं, और अब इनको पता चल जाएगा कि अगले 1-1.5 माह के बाद जब सिर्फ और सिर्फ IMF के ज़ोर पर इन्हें बजट बनाना पड़ेगा तो महंगाई क्या रंग इख्तियार करेगी उसको आप सोच भी नहीं सकते नाज़रीन। ये सूरत हाल पैदा होने जा रही है। और ये दूसरी अहम तरीन जो ख़बर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाज़रीन, वो है जो शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी किया गया है, और फैसला जो है वो बानी PTI ने करना है कि शेर अफजल मरवत का अब क्या होगा। ज़राए का ये कहना है कि जिस मौलाना फजलुर रहमान और शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया गया था इमरान खान को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से लड़वाने के लिए, और इन चंद रोज़ के दौरान इमरान खान को किसी ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही थी कि जिसके तहत वो जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और चीन इमरान खान से ये कहें कि आपने सुलह करनी है इस्टेब्लिशमेंट से भी और PDM2 सरकार से भी, तो उस दौरान इमरान खान एक ऐसे चुंगल में फंस चुका हो कि जिसमें वो फसाद की तरफ, झगड़े की तरफ, स्ट्राइक की तरफ जा रहा हो। और इमरान खान को इसी दौरान जब ये नाजुक मरहला जारी था शेर अफजल मरवत से ये बयान दिलवा दिया गया कि इमरान खान की हुकूमत और PTI की हुकूमत को गिराने में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी मुलव्विस थे। तो इस वजह से नाज़रीन इमरान खान को भी और बाकी क़यादत को भी फौरी तौर पर तरदीद जारी करना पड़ गई, और शेर अफजल मरवत को फिर सख्ती से मना किया गया कि आप कोई ऐसा बयान जारी न किया करें जिसकी पहले से मंजूरी ना ले लें। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि उन्हें कहीं और से भी हदायत मिलती हैं, ऐसा कहना है ज़राए का, इसलिए वो बार बार कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिस पर बाअमरे मजबूरी अब उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है, और ये इत्तला शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान तक भी पहुँचा दी गई है। तो नाज़रीन अब आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो जो 2 खैबर पख्तूनख्वा का शेर है उसकी नई धाड़ और नई ललकार के बारे में है। उसने जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके हवाले से कहा है कि जनाब आप 1 लीटर का तेल भी आपको हमारी हुकूमत और हमारे अवाम के पैसे से मिलता है, इसलिए आप अपनी औकात में रहो, अपनी हद में रहो। अली अमीन फिर गवर्नर पर बरस पड़े, औकात में रहो वरना गाड़ी फ्यूल सब बंद कर दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर सूबे के गवर्नर फैसल करीम कुंडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो अपनी औकात में रहें, और अगर वार्निंग पर अमल न किया तो गाड़ी ग्रांट सब बंद कर देंगे। निजी TV जियो न्यूज़ के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में
गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब ये जो गवर्नर है ये एक आईनी ओहदा है, ये अपने उसी ओहदे की हदूद में रहे तो बेहतर है, वगरना फिर हमें पता है कि इसको इसकी हदूद में और इसकी औकात में कैसे रखना है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के दरमियान जो ज़हनी और कल्बी रिश्ता है और जो चीन का इमरान खान के हवाले से स्टैंड है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। नाज़रीन, हम पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुके हैं कि खित्ते में एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है और जो स्ट्रेटजिक फ़ैसले होते हैं वो चंद सालों या चंद महीनों के दरमियान तब्दील नहीं होते। ये स्ट्रेटजिक ब्लॉक बनने का अमल पिछले 10-15 साल से जारी है और अगले 10-15-20 साल भी जारी रहेगा, यानी इसी फेज़ में रहेगा। और इस दौरान इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के रुकन जो रियासतें हैं, जो ममालिक हैं, वो अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं कर सकते। जो मुल्क अपनी पॉलिसी तब्दील करेगा वो बाकी तमाम दोस्त ममालिक के सामने ज़िम्मेदार होगा और इसका जवाबदेह होगा। ऐसा ही हुआ इमरान खान के साथ कि इमरान खान को ये कहा गया कि पाकिस्तान इस स्ट्रेटजिक ब्लॉक का मेंबर होगा और पाकिस्तान इसलिए चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटजिक नोयत के अपने ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाएगा और अमेरिका के चुंगल से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटेगा और अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट का जो किरदार है वो अदा करना बंद कर देगा। अमेरिकियों को अड्डे जो पाकिस्तान में वो हमसे मांगते हैं वो नहीं दिए जाएंगे और इस तरीके से इस पूरे खित्ते में यूरोपीय यूनियन जैसा एक ढीला ढाला सा इत्तेहाद कायम किया जाएगा जो इसके खित्ते की गुर्बत ख़त्म करेगा, इस खित्ते की बेरोज़गारी ख़त्म करेगा, आपस में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा, सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, रेलवे लाइनों का जाल बिछाया जाएगा और पाइप लाइनों का जाल बिछाया जाएगा इस पूरे खित्ते में। ये स्ट्रेटजिक प्लान था। इसी प्लान पर अमल के लिए इमरान खान ने पहले शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बड़ी तफसीली मुलाकात करके NOC लिया, मंजूरी ली, वादे वईद हुए, ऐसा कहना है ज़राए का। उसके बाद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से समझ लो कि गारंटी लेने के बाद इमरान खान ने फिर चीन का दौरा किया। फिर चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर ख़ारजा से इनकी तफसीली इस हवाले से मुलाकातें हुई। स्ट्रेटजिक हवाले से ये तय हुआ कि पाकिस्तान और चीन इस स्ट्रेटजिक ब्लॉक का हिस्सा होंगे और दोनों के दोस्त ममालिक भी इस स्ट्रेटजिक ब्लॉक का हिस्सा होंगे और रूस भी इस स्ट्रेटजिक ब्लॉक का हिस्सा होगा। तो फिर चीन ने भी गारंटी दी, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी गारंटी दी। फिर इमरान खान रूस के दौरे पर गए, मास्को पहुँचे तो उधर से वो जंग छिड़ गई जिसकी वजह से सारा मलबा फिर पाकिस्तान पर आ गया और इमरान खान पर आ गया। उस नाजुक मौके पर नाज़रीन जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने फिर नवाज शरीफ के साथ मिलकर और जरदारी के साथ मिलकर एक साजिश की, एक खेल खेला और उस खेल के नतीजे में अमेरिका को ये तासुर दिया गया कि ये जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से स्ट्रेटजिक नोयत के मुज़ाकरात किए गए हैं इमरान खान की तरफ से या सदर शी जिनपिंग के साथ स्ट्रेटजिक नोयत के मुज़ाकरात किए गए हैं इमरान खान की तरफ से, वो उनका ज़ाती फ़ैसला था। हालांकि वो ज़ाती फ़ैसला नहीं था, उसमें फैज़ हमीद जो उस वक़्त ISI चीफ थे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीप इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के तमाम लोग ऑन बोर्ड थे। लेकिन जब एक बड़ा आदमी अपनी बात से इनहराफ कर ले तो फिर क्या किया जा सकता है। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी अमेरिका सॉरी। तो ये सारे मामलात फिर इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे पर मुंतज हुए। लेकिन एक बात तय है, चूँकि ये मामला टैक्टिकल इशू नहीं था, इमरान खान का जो रूस का दौरा है वो कोई टैक्टिकल विज़िट नहीं था, वो स्ट्रेटजिक विज़िट था। इसलिए बाकी तमाम ममालिक अपनी जगह पर वहीं खड़े हुए हैं क्योंकि ये 10-15 सालों से सिलसिला जारी है, एक रास्ते पर चल रहे हैं खित्ते के तमाम ममालिक और अगले 10-15 साल तक भी चलते रहेंगे। फिर जाकर ये तश्कील पाएगा, ये जो इसे यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह एक नेटो का एक ब्लॉक है, एक यूरोपीय यूनियन का ब्लॉक है, इस तरह का एक ढीला ढाला ब्लॉक तश्कील पाएगा जो मुआशी मफादात के लिए भी इकट्ठा होगा और अपने दफा और सलामती के लिए भी इकट्ठा होगा। तो इसलिए इमरान खान को जो सपोर्ट खित्ते के ममालिक की तरफ से
हासिल है वो इस अंदाज में आप देख रहे हैं कि जब से इमरान खान को निकाला गया है चीन और सऊदी अरब की तरफ से वैसी फिराख दिलाना इमदाद नहीं हो रही, और अब जब भी इम्कान पैदा हुआ है और फिर साथ ही इमरान खान की रिहाई की बातें भी होने लग जाती हैं, और पीटीआई के साथ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है उसके खात्मे की बातें भी होने लग जाती हैं। तो ये वो दोनों मामले इंटरलिंक हैं। दोनों मुल्क जो चीन और सऊदी अरब हैं वो कर्जदार हैं इमरान खान के कि इतने ज़्यादा मजालम सहने के बावजूद उसने ये असल बात कभी ज़ुबान से नहीं निकाली और इस अहद को अपने सीने में छुपाया हुआ है, तमाम राजों को, और इंशाल्लाह उसने छुपाए रखना है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो इस हुकूमत ने आकर सिर्फ अपनी डूबती कश्ती को, जो मईशत की डूबती कश्ती थी, उसको सहारा देने के लिए एक झूठा आसरा करवाया सऊदी हुकूमत को भी और चीनी हुकूमत को भी कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ और पीटीआई के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन जारी है वो ख़त्म कर देंगे और ऑन बोर्ड लिया जाएगा और सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में पैदा किया जाएगा। लेकिन जब वक़्त आया, जब उन्होंने कहा कि ठीक है फिर अब आप इसको उन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस भी किया, अपने वज़ीर भेजे और सारा जो सरमायाकारी के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर ताउन का इशारा किया, उस पर अमल शुरू कर दिया। तो इतने बड़े पेशरफ के बाद अब फिर जवाबी इक़दामात की उनको तवक्को थी कि इमरान खान के हवाले से फ़ैसले आएंगे। तो आपको याद होगा कि पीटीआई की आदत बार बार कहती थी कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, ईद से पहले रिहा होने वाले हैं, ये तक कहा गया, और फिर ये भी कहा गया कि मई में हर सूरत रिहा हो जाएंगे। तो उसके पीछे यही सारी साइंस थी कि चीन और सऊदी अरब की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर आप उसी तरह की फराख दिलाना मदद, बल्कि उससे भी ज़्यादा चाहते हैं जो हम माजी में करते रहे हैं, तो जो चूँकि इमरान खान ने हम पर एतमाद करके इतना बड़ा फ़ैसला किया था और ये फ़ैसला पाकिस्तान के भी फ़ायदे में है, पूरे खित्ते के ममालिक के फ़ायदे में है, और पाकिस्तान को एक घंटा घर जैसा मकाम मिलने वाला है इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की वजह से। इसलिए डीप इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा इमरान खान के इस फैसले के हक़ में है कि उसने अगर इतना बड़ा रिस्क लिया था अपनी ज़ात पर, तो उसको इससे ज़्यादा अब सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिका को भी अब राम कर लिया गया है, तो फिर अब इमरान खान के लिए भी रास्ता निकाला जाए, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी ये ख्वाहिश मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि अगर इमरान खान के लिए रास्ता निकालते हैं तो नून लीग का तख्ता होता है, पीपल्स पार्टी तबाह बर्बाद होती है, क्योंकि पीटीआई एक मुल्कगीर सियासी जमात है। ये किसी एक सूबे की जमात तो नहीं है कि चले एक सूबे में पीटीआई को राज़ी कर लेंगे, एक जगह पे नून लीग को राज़ी कर लेंगे, एक जगह को पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लेंगे, एक जगह पे एमक्यूएम को राज़ी कर लेंगे। अगर आप फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला करते हैं तो नून लीग भी फारग होती है, एमक्यूएम भी फारग होती है, और पीटीआई को भी, और पीपल्स पार्टी को भी बड़ा झटका लगता है। तो इसलिए इस मामले को उन्होंने झूठ बोलकर, वारदात करके इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश की, जिसके बाद अब इन्हें मुंह की खाना पड़ी है। और सूरत हाल जो है वो चीन का दौरा भी शहबाज शरीफ का ख़तरे में पड़ चुका है, और अब देखेंगे कि जो इसहाक डार चांद चढ़ाकर आएंगे चीन से, उस पर फिर हम बाद में एक वीडियो करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।